नमस्कार देशवासियों। मैं अपनी चर्चा में कोटद्वार का जो केस है, श्री दीपक कुमार जी, जिम टेंडर, जिन्होंने अपने पड़ोस में एक दुकान में एक मुस्लिम भाई के ऊपर कुछ हमला करने का या कुछ संदेश देने का कुछ आए, बजरंग दल कहा जा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे वो, उसके बीच वो बदी बचाव करने आए। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि श्री अपने पांडु जी न्यू पिंच में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हैट्स ऑफ है। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं, सौरभ शुक्ला जी हैं, और एक जो सबसे मैं सर बोलूँगा, रिस्पेक्टेड अजीत अंजुम सर, जो वहाँ गए गुरुद्वार में, उन्होंने एएसपी साहब से बात की श्री दीपक कुमार जी के बारे में। और एएसपी साहब ने बहुत अच्छा मतलब दोनों लोग की बातचीत अच्छी थी, दोनों लोग आर्गुमेंट थे या जो भी थे बहुत बेहतरीन था। और ये है कि पुलिस दबाव में होती है, लेकिन टैकल अच्छा किया गया। भाई पुलिस का ड्यूटी है, पुलिस अच्छी तरह जानती है कैसे करना है। और अजीत अंजुम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि दीपक जी के सपोर्ट में, या जो भी है, जो भी हमारे ये महान पत्रकार लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, अभिनव जी हैं, और तमाम सभी लोग को बधाई। थैंक यू सो मच। मैं एक आम नागरिक, भारत का नागरिक, आम नहीं कहूँगा लेकिन भारत का नागरिक अगर हूँ तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जो एक अच्छे इंसान के रूप में आए। ठीक है, मैं दो शब्द, थोड़ी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए या जो भी, मैं एक बात कहता हूँ। जो भीड़ गई लड़ने के लिए, किसी भी पर्पज़ से गई, उनकी जिम को नुकसान पहुँचाया, उन्हें अपशब्द कहा, श्री दीपक कुमार जी के माता जी को अपशब्द कहा इस भीड़ ने, जो खुद से वो वीडियो में है कि वो बजरंग दल के कार्यकर्ता है। एक बात बताओ, ये नाम बजरंग बली जो है, बजरंग नाम रखा गया है, जो भी है, उसका मतलब है कि बजरंग बली से। एक बात बताओ, कोई इंसान है, अगर कोई भी किसी भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, ठीक है, ये धर्म जाति तो हमने बनाई ना, इस प्रकृति ने, इस हमारी धरती माता ने क्या कोई भेदभाव किया क्या हिंदू से, मुसलमान से, सिख ईसाई? ऐसा तो नहीं किया कि उसके आम का स्वाद, अगर कोई फल है आम, तो उसके आम का स्वाद तीखा है या जो भी है मीठा है, ऐसा तो नहीं है। आलू, जो हम आलू खाते हैं या गोभी खाते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं, पृथ्वी देती, जो पानी देती पृथ्वी, पानी का रंग जो भी है वो, या वो कलरलेस है क्या? वो कुछ धर्म जाति है इसमें? नहीं है ना। हिंदू का बच्चा, मुसलमान का बच्चा, सिख का बच्चा, ईसाई का बच्चा, क्या इनके पैदा होने का तरीका अलग है? ये सब हमने बांटा है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे शंकर जी कह लो, तथागत बुद्ध कह लो, ईसा मसीह कह लो, गुरु नानक जी कह लो, ये लोग जो हैं, अगर ये लोग मान लो कि दीपक कुमार जी जब उनको बचाने आए या उनको सपोर्ट में आए, तो उस जगह अगर बजरंग बली होते तो क्या उसको कहते कि मारो? तुम लोग बजरंग बली का नाम अपमान, उनके नाम को तो लोग खराब कर रहे हो ना। वो तो कोई भी ईश्वर होता, वो दूसरे को बचाता। ईश्वर के सामने किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। हाँ, तुम लोग की जो हैबिट है उसमें, अगर कोई भगवान होते तुम्हारी हत्या कर देते वो। तुम लोग जिस तरह से, तुम लोग देखो, तुमको भगवान भी तुम लोग को पसंद नहीं करेंगे। एक माँ को गाली बकने वाले लोग, जो एक माँ को अपशब्द बोल रहे हैं, तुमको भगवान ही माफ़ नहीं करेंगे। तुम लोग यहीं से तुम रिजेक्ट हो गए। और जिनके लिए तुम लोग काम कर रहे हो ना, जो नेता लोग हैं, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। और तुम लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम लोग ऐसी भीड़ में जाओ ना, उन नेताओं से कहो कि इस भीड़ में अगर तुम्हारे भी बच्चे साथ चल रहे हैं भीड़ में आगे, हम लोग तुम्हारे साथ होंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वो सब नहीं जाएंगे। तुम लोग का करियर खराब है, कुछ काम करते
अच्छा होता। मान लो तुम लोग बीमार पड़ो अगर तुम लोग, तो तुम उसमें डॉक्टर जब ब्लड चढ़ाएगा तो तुम पूछोगे कि ये हिंदू का ब्लड है कि मुस्लिम का ब्लड है कि एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, पूछोगे। और एक और बात है, तुम लोग को लड़ना ही है ना, तो जाके ट्रम्प साहब से लड़ो, जो मिस्टर प्रेसिडेंट है अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, उनसे लड़ो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने देश के लोगों को ना हथकड़ी बेड़ियों में भेजा, यहाँ पर प्लेन से डिपोर्ट करके। ठीक है, लड़ना है तो जाके आतंकवादियों से लड़ो दूसरे देशों में। और उसमें से एक नेता बोल रहा है कि दीपक जी कहाँ थे जब हिंदुओं का खून हो रहा था, तुम कहाँ थे, तुम्हारे पास इतनी सेना है, जाओ प्रूफ करो दीपक जहाँ थे तो बचाए आकर के। और दीपक जी के साथ पूरा भारत खड़ा है, हर माँ खड़ी है, हर बहन खड़ी है, हर बेटी खड़ी है, उनका परिवार है, अपने परिवार को मेहनत से पाल पोस के चला रहे हैं, अकेले हैं। ठीक है, और तुम लोग भीड़ बन करके देहरादून से आ रहे हो, कह रहे हो कि कहाँ है, देखो मैं देहरादून से आया हूँ। अरे अकेले आओ, हिम्मत हो तो जाओ अकेले। अगर सच में, मैं क्या बोलूँ, है ना, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि तुम्हारी माता जी भी तुमसे नफरत करती होंगी। अगर तुम लोग किसी, कोई तुम्हारी की बहन हो भी नफरत करती होगी कि मेरे भाई मेरे बेटे ऐसे हैं। कोई माँ ऐसे ऐसे इस तरह की उन्मादी भीड़ ऐसे किसी माँ को गाली देने का, जानते हो जब हम किसी माँ को गाली देते हैं ना, तो बेसिकली अपनी माँ का अपमान कर रहे होते हैं। जब हम किसी बहन को गाली दे रहे होते हैं तो अपनी बहन का अपमान कर रहे होते हैं। जब हम किसी बेटी को गाली दे रहे होते हैं तो बेसिकली अपनी बेटी का अपमान कर रहे होते हैं। ये सच है, इसको इसको मानो। जब अपनी गलत आंखों से किसी को देख रहे होते हैं तो बेसिकली मैं अपने परिवार को ही हम अपमान कर रहे होते हैं। ये समझो इस बात को। और जिस इंसान के अंदर अगर भगवान है, अगर पैगंबर है, अगर गुरु नानक हैं, तथागत बुद्ध हैं, ये सब लोग एक हैं, ये हमने बांटा है। और सबसे पहले हम भारतीय हैं। तुम लोग बेसिकली अगर किसी की माँ को अगर तुम लोग शब्द कह रहे हो तो बेसिकली हमारी भारत माता को कह रहे हो, क्योंकि इसी भारत, अब भारत माता का हर पुत्र कुछ ऐसे हैं असामाजिक तत्व। ठीक है, कभी कभी जैसे कि मिट्टी में ही ना कंकड़ होते हैं या कांटे होते हैं ना, तो तुम लोग, ठीक है, मिट्टी से ही सब कुछ बन रहा है, जहर भी इसी से उत्पन्न हो रहा है, अमृत भी इसी से मिल रहा है। तो तुम लोग जहर के भांति हो, और तुम लोगों का इलाज हमारी सरकार कर लेगी, अच्छे से करेगी। तुम लोग बदनाम कर रहे हो सरकार को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, है ना, सुधर जाओ तुम लोग। ठीक है, और तुम लोग का जीवन इतना सस्ता नहीं है, अपने इस जीवन को बचा के रखो और जाके बाहर लड़ो, है ना। क्यों, तुम लोग दीपक जी को कुछ बोल करके अमृत को पा जाओगे, अपना नाम लिखा जाओगे देश के इतिहास पर? नहीं ना। देश के पन्नों के, देश के लिए कौन कौन अपना नाम लिखाएगा? देश के लिए अपना नाम जो देश के लिए मरता है वो लिखाता है, सच्चे काम के लिए, अर्थों में। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग मानते किसके हो, किसकी पूजा करते हो? अच्छा, शंकराचार्य जी के बारे में तुम लोग बोले ना, शंकराचार्य जी का की अपमानित किया गया, वो बिना नहाए चले गए। ठीक है, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको अपशब्द कहे गए, उनके शिष्यों को मारा गया। उन किसने किया ये काम? उनकी लिए आवाज उठाओ जिसने किया। दीपक जी की इसमें क्या गलती है? सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मैं तो सबसे बड़ा किसी को मानता हूँ दुनिया में, तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों को मानता हूँ, कि इनकी वजह से हम लोग आज चैन से हैं। 250 साल अंग्रेज ने गुलाम बनाया, तो हम तो नहीं जानते कि कोई भगवान आया हो बचाने के लिए, या कोई भी आया हो। तो तो सबसे बड़ा, सारी दुनिया में सबसे बड़ा हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, और आज के टाइम पे दीपक कुमार जी हैं ना। और दीपक कुमार जी के हर माँ, हर बेटी, हर बहन खड़ी है, हर भगवान खड़ा है, हर पैगंबर खड़ा है, भगवान खड़ा है, गुरु नानक खड़े हैं, तथागत बुद्ध खड़े हैं, ईसा मसीह खड़े हैं, सब उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि भगवान किसके साथ खड़ा होता है?
जो सही का वो करता है। ठीक है, छोटा सा चीज़ था। और लास्ट में ही कहूँगा कि आप सबको सैल्यूट है। अभिनव जी, बहुत अच्छी आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अजीत अंजुम सर गए वहाँ, एएसपी से बात किए, मिले, उधर फर्स्ट इंडिया के वकार साहब भी आए थे, है ना, और सौरभ शुक्ला जी, अब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, मैं मैं इधर जो देख रहा हूँ जिस हिसाब से उन्होंने रिपोर्टिंग की, श्री अभिनव कुमार पांडे जी ने, पांडे जी सॉरी आपको नहीं कहूँगा, अभिनव जी कहूँगा। और आप नोएडा गए, वहाँ पे आपने उस जो पुत्र थे, बेटा किसी के थे, जो कार से डूब गए उस पानी में, वहाँ पे उन्होंने किया। आज आपने सवाल पूछा माननीय पुष्कर धामी जी से, जो मुख्यमंत्री हैं। और तो मैं कहूँगा आप सभी से मैं कि सबकी रक्षा होनी चाहिए देश में। और देखो, तुम लोग ना दीपक कुमार जी के माता को अपशब्द बोले हो ना, तो बेसिकली तुम ये जान लो, जब मोदी जी की माता जी के बारे में किसी ने अपशब्द कहा था, तो मोदी जी ने क्या कहा था? माननीय नरेंद्र, देखो हम चूँकि मोदी मोदी जी फेमस है, मैं टाइटल से मुझे नफरत नफरत है, परहेज है। मैं माननीय नरेंद्र जी की माता जी को जब ये अपशब्द कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो गाली है, जो अपशब्द है, वो सारी माँ पे है। तो तुम लोग जो दीपक कुमार के माता जी के बारे में जो तुमने बोले हो, वो सारी सारी माँ के बारे में बोले हो। तो उसमें मोदी जी की माँ आ गई, माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ आ गई। तो हम तो कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन सबको माफ़ न किया जाए। तुम जैसे हैवान जो है ना, देखो हमारे हैदराबाद में किसी बेटी थी, है ना, कोई बेटी थी, टाइटल रेडी था, वहाँ की पुलिस ने गोलियों से भून डाला। जो इस तरह का कृत्य करता है ना, ठीक है, और हमारी उत्तराखंड की पुलिस जो भी है, पुलिस है, उस बारे में नहीं, मैं तो देश का नागरिक हूँ, लेकिन दीपक कुमार जी जो काम किए हैं उससे वो मेरे भाई हैं, और ये भाई बोलेगा। ठीक है, मुझसे बहुत छोटे उम्र में, है ना, और आज उनकी माँ इस भारत की माँ है, और उनकी बेटी इस भारत की बेटी है। ठीक है, और सबके भाई हैं, सबके बेटे हैं वो। ठीक है, एक एक भारत एक सच्चे सपूत हैं भारत माता के, जो अपने परिवार को एक अच्छे से किसी को बचा रहा है। वो एक दूसरे को बचाने वाला भगवान ही होता है, और मारने वाला राक्षस होता है। तो तुम लोग राक्षस वाला काम कर रहे हो। ठीक है, बस मुझे यही कहना है, सुधरो तुम लोग। अपने इस इतने तुम्हारी माँ ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, वो देश के लिए मिटो, है ना, देश के लिए मरो। जाके बॉर्डर पे खड़े हो, चाइना से लड़ो, ताकत है तो जाके। तुम देहरादून से पहुंच गए दीपक जी के बारे में बोलने के लिए। अरे तुम लोग देहरादून से जहाँ तुम लोग हो, तुम लोग उठ के सीधे चाइना के बॉर्डर पर चले जाओ, जाओ, वहाँ से अमर हो जाओगे, तो नाम पूजा हो जाएगा तुम्हारे, है ना। अगर बजरंग बली होते इस वक्त ना, तो तुम ही लोग को मारते, कचर के मारते तुम लोगों को। समझ गए, उनका नाम बदनाम कर रहे हो बेसिकली। जो स्कूलों में बच्चे होते हैं ना, प्यारे प्यारे, जो खाना नहीं मिलता है, अरे उनके लिए कुछ करो। तमाम भ्रष्टाचार है ना, उनके लिए कुछ करो। बहुत काम है हमारे देश में। किसी बेसहारे का सहारा बनो। चलो, खैर तुमको तो निपटा ही देगी हमारी धरती माता। ठीक है, ये यहाँ पे वीर जवानों का, स्वतंत्रता सेनानियों का खून मिला है इस मिट्टी में। तुम्हारे जो राक्षसों का ना, है ना, और वो तुम लोग जो अपशब्द बोले हो दीपक जी की माता को ना, कहो तो दुर्गा माँ है वो, तो दुर्गा माँ को तुम अपमान किए हो। ठीक है, और दुर्गा माँ के बच्चे को तुम बोल रहे हो ना। दुर्गा माता जानती है दशहरा में क्या करती हैं? राक्षस, वो भाले से भोंक देती हैं राक्षस को। तुम राक्षस हो तुम लोग, बस यही था, मैं इतना ही बोल सकता था। जय हिंद भारतवासियों, जय हिंद, धन्यवाद।